वाह 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 वाह, आ गए साडे बब्बर शेर ने। ये किसके लिए है? ये नजमा के लिए है। और ये कौन कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। और साथ में सतारा ने अम्मी के बारे में बता दिया है कि घर उनके लिए नहीं ले रही। ये भी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और भी काफ़ी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, जैसे कि आप अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, वाई टाइम पूरा हो चुका है, वाई टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब ये जो वाई टाइम पूरा हुआ है ये अपडेट होकर जाएगा। तकरीबन 3-4 दिन मज़ीद लग जाएंगे इस वाई टाइम को अपडेट होने में। तो उसके बाद मैं अपने चैनल को रिव्यू में डालूँगा। तो दुआ करना कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे और मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो जाएगी। ये हो गया तो फिर दूसरा चैनल भी जो है वो काम करना शुरू कर देगा। मैं कभी भी इतनी जल्दी अपना वाई टाइम मुकम्मल ना कर पाता अगर आप बहनों की सपोर्ट ना होती। लोग साल 1.5 साल लगे रहते हैं और तब भी जाकर उनका वाई टाइम पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन आप सब बहनों की सपोर्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में ये है कि अब जो वीडियो डाला करूँगा ख़ास तौर पर जब चैनल रिव्यू में जाएगा तो न्यू वीडियो जो है ना वो भी स्पेशली चेक की जाएंगी कि इनके क्या सूरत हाल है। तो आपने इन वीडियोस पर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट्स भी करने हैं, लाइक भी करने हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर मामलात करे। कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमारे घर में एक चिड़िया ने आकर ना, जहाँ पर हमारा बरामदा है उसके ऊपर एक घोंसला बना रखा था। वहाँ पर ना 2 रूम्स के दरमियान ना, कमरों के दरमियान एक छोटी सी ना दराड़ आई हुई है। तो वहाँ से सीमेंट निकल गया है। तो वहाँ पर जाकर चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। तो उसके 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे अब इतने ना छोटे हैं ना इतने बड़े हैं। माँ ही उन्हें आकर खाना खिलाती थी। माँ आती थी, कभी बाप उनका आ जाता था और वो उनको खाना खिलाने लग जाते थे। मैं ना उन्हें देख कर ना बड़ा खुश हुआ करता था। मैं कहता था कि यार अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि चिड़ियों ने हमें इस काबिल समझा कि वो हमारे घर में घोंसला बनाने के लिए आ गई हैं। कल वहीं पर ना हमारा छत का पंखा भी है। तो वो चिड़िया बार बार आती और वो आकर दाना देती, बार बार आती और दाना देती उन्हें, जो कुछ कीड़े मकोड़े लेकर आती थी। हम उसी पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, बरामदे के नीचे। दोपहर का वक्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चिड़िया आई है, उसने दाना दिया, वैसे ही वापस पलटी है तो वो पंखे के साथ लगी है। चिड़िया हमारे दरमियान आकर लहूलुहान होकर गिर गई। तो यकीन करें हमें ऐसा लगा कि हमारे किसी घर के फ़र्द के साथ ये हादसा हो गया। तो हम तो सारे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, चीखने चलाने लग गए, क्या हो गया, क्योंकि हमें उसके बच्चों की फ़िक्र लग गई थी। मैंने उसे उठाया, अब उसके ना मुंह से, यहाँ से, नाक से या जो कुछ भी था खून आ रहा है। तो मैंने सुना हुआ था कि पानी के नज़दीक नहीं ऐसे सूरत हाल में करते वो। बहरहाल उसके अंदर जान सा तो उसी वक्त ही को नहीं रह गई थी। फिर मैंने कोशिश की कि मैं उसका मुंह खोल कर, पहले तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा पंप करता रहा, जैसे CPR देते हैं, कि शायद उसके अंदर जान हो। फिर मैं उसका मुंह खोलूँ, उसके अंदर फूंक मारूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि मेरी आंखों में आंसू। तो फिर उसके अंदर कोई हरकत नहीं थी। फिर मैंने उसे पानी के ऊपर उसके पानी डाला तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि यार ये तो अब नहीं रहे। तो मैंने उसे ना छत पर एक साइड पर रख दिया। अब मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम होने लगी, या मसला बनने लग गया कि इन बच्चों का क्या होगा, कौन इन बच्चों को खुराक डालेगा। मैं बार बार आपकी भाभी से पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पर इनका बाप भी आता है चिड़ियों का। वो कहती है कि आता तो है। और उसी वक्त वो भी आ गया, वो इधर उधर भागने दौड़ने लग गया। पंखा हमने बंद कर दिया। पंखा अब तब तक नहीं चलेगा जब तक वो बच्चे जो है ना वो जवान होकर वहाँ से निकल नहीं जाते। हमारा रब वारस है, हम किसी और कोने खुर्दे में चले जाएंगे। अच्छा, तो खैर मैं देख रहा हूँ जो मेल चिड़िया है ना वो आ रही है, घूम फिर रही है। बच्चे अंदर चाय चाय कर रहे हैं, वो भी चाय चाय कर रहा है। तो मैंने छत से ना चिड़िया जो मरी पड़ी थी वो बाहर ला कर रखी उनके सामने। मैंने कहा कि जो ये नर चिड़ा है ना, या जिसे मेल चिड़िया कहते हैं, ये देख लेगा कि मेरी वाइफ दुनिया में नहीं रही और ये ना समझे कि मेरे से बेवफाई करके चली गई है कहीं पर। तो खैर उसने देखा, वो कुछ देर के लिए सारे रोए धोए, हम भी रोए उनके साथ। तो तकरीबन मैंने एक ना गत्ता लिया, गत्ते के को बना करना छोटा सा, उस पर खुराक रखी, वहाँ नज़दीक रखा।
फिर भी चिड़िया जो थी ना वो पास नहीं आ रही थी, मेल चिड़िया। तो फिर हमने गत्ता हटा दिया। फिर मैं चैट जीपीटी से पूछने लग गया कि मैं इस तरह के बच्चे हैं उनकी खुराक का कैसे बंदोबस्त करूं। तो इतने में मुझे आपकी भाभी बताती है कि वो जो चिड़ा है ना वो आ गया है और वो अपने बच्चों के साथ उनके घोंसले में ना उनसे मिल रहा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा किया। और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ़ पता किस लिए थी? मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ थी कि मैं उसी वक्त अपनी माँ को महसूस कर रहा था। जब उनकी माँ दुनिया से गई, वो छोटे छोटे जैसे हम छोटे छोटे थे और वो भी चाँ चाँ कर रहे हैं। हाँ, हमें भी कोई दुनिया की होश नहीं थी, उन्हें भी कोई पता नहीं था कि हमारी माँ किधर चली गई है, हमें भी नहीं पता था। रोना मुझे ज़्यादा इस तरह का आता था कि यार ये कैसे पलेंगे, इनका क्या होगा। और फिर मुझे बचपन याद आता, अपने अब्बू का चेहरा सामने आ जाता कि हमारे अब्बू ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हमारी अम्मी के बाद। तो वो मेल चिड़िया जो थी वो जैसे भाग दौड़ कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना अपने अंदर से एहसास पैदा कर रही थी कि यार अल्लाह ताला की ज़ात किसी का माँ बाप जो है ना किसी से मत छीने। जाना तो दुनिया से हर एक ने एक बार ज़रूरी है, लेकिन यह है कि ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। माँ बाप कहते हैं कि औलाद जो है ना वो माँ बाप के हाथों में ना जाए, माँ बाप औलाद के चाहे हाथों में चले जाएं, लेकिन जब औलाद छोटी हो ना तो उस वक्त माँ बाप कभी भी ना छोड़ कर जाएं औलाद को। अच्छा, तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पर रहमत और फजल करें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी सुबह सुबह का वक्त है। कल रात को मुझे नींद भी नहीं आई अच्छी तरह से, और आज अभी वीडियो बनाने के थोड़ी देर बाद निकल जाना है, आपकी भाभी को लेकर जाना है हॉस्पिटल, मेडिसिन भी लेकर जाना है। आज इंतहा की गर्मी होगी, इंतहा गर्मी होगी। रात भी गर्मी की वजह से मैं सो नहीं सका। अच्छा, तो जी पहले नजमा की बात कर लेते हैं। नजमा का कल ब्लॉग आया है, जैसे कि आपको पता है लोग जो है ना लुडियाँ डाल रहे हैं, लुडी है जमा लो पाओ, लुडी है जमा लो, नजमा आ गई है जी, नजमा आ गई। तो अभी तक तो नजमा ने कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया था अपनी वीडियो में। यही दिखाया था कि हमारा चैनल स्टार्ट हो गया है और वो अपने खेतों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, अपने माल मवेशी को दिखा रही थी। अब मुझे उम्मीद है कि जैसे वो वापस आएगी, गांव में आएगी और वो अपना मोबाइल उठाएगी वीडियो बनाने के लिए, तो हो सकता है कि वो इस्लामाबाद जिस वजह से गई होगी तो वो सारी चीज़ें आ कर रखना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर वो ये रखेगी चीज़ें तो उसका चैनल जो है वो 10 व्यूज़ जो है ना अच्छे खासे लेने लग जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है कि नजमा इस्लामाबाद गई हुई है और उसका टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में है और लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। उधर फातिमा ने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली, शायद उसे मना कर दिया गया होगा कि अभी हमारा ये कंटेंट है, हमें इस्तेमाल करने देना। तो देखते हैं कि आज नजमा की वीडियो आती है कि नहीं आती। कल इस्तारा के घर से सांप निकल आया, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो देखी थी, ज़्यादा नहीं देखी थी उनकी वीडियो, क्योंकि कल जो था जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ मामलात ही ऐसे हुए पड़े थे कि दिल जो था ना बड़ा ही बेजार था। तो जस्ट टाइटल देखा और फिर मैं अभी जो मुखालफीन हैं उनकी वीडियो देख रहा था, जहाँ से मुझे पता चला कि क्योंकि उनकी वीडियो देखना लाजमी इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ना अंदर का भड़ास निकालनी होती है। तो जब वो भड़ास निकालते हैं ना तो उनकी जलन के ना बड़ा मतलब मज़ा सा भी आता है, गुस्सा भी आता है, मज़ा भी आता है कि यार आग लगी हुई है ना, आग ही लगाना है और जितनी इनको आग लगाई जा सकती है उतनी ही कम है। तो खैर वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैंने कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि नजमा आई हुई है इस्तारा के घर में और वही सांप लेकर आएगी, या नजमा खुद ही सांप है, सांप आया और सांप के साथ भी सपोले आ गए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये इस्तारा की जो ऑडियंस है, इस्तारा से मोहब्बत करने वाली बहनें, वो अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। देखिए नजमा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फ़ारूक को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब यही कहते थे, फ़ारूक को भाई और नजमा को भाभी कहा करते थे और बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। इन लोगों ने ना अपनी और इस्तारा की ऑडियंस के नज़रों में अपनी इज़्ज़त खुद गंवाई है। इन लोगों को लगा होगा कि कोई नहीं जी, इस्तारा के बिना हम बिल्कुल, हमारा जो चैनल भी चलते रहेंगे, हमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। उधर वकार ने भी ऐसा ही सोचा होगा। तो इन लोगों ने, नजमा ने भी अपना दूसरा चैनल बना लिया, वकार लोगों ने भी अपना दूसरा चैनल बना लिया और उन्हें लगा था कि हमारे चैनल जो है ना वो अब
बूम कर जाएंगे, लाख लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो कुछ नहीं तो 50,000 तो सब्सक्राइबर उसी वक्त आ जाएंगे ना। तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर जब हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे अपने चैनल चलेंगे, सितारा का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन उन लोगों को अपनी औकात का पता चल गया नजमा को भी पता चल गया और उसके दामाद को भी पता चल गया। लोगों ने आगे से ठेंगा दिखा दिया कि भाई जी हम नहीं देखने वाले। वो सितारा की ऑडियंस थी जो कि सितारा की वीडियो की वजह से उधर जाती थी। अब हेटर्स ने कुछ वक्त तक उनकी वीडियो देखनी थी जब तक वो कंट्रोवर्सी करते रहते, लेकिन जब कंट्रोवर्सी ख़त्म होनी थी तो उसी वक्त उनके चैनल डेड हो जाने थे, जैसे कि हो चुके हैं। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। यकीन करें कि अभी ना सांस लेना मुश्किल हो गया। सुबह के 7:30 बजे हैं अभी और ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। चलो खैर, मैंने निकलना भी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।